तो थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द हक किया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि परिवार के कई लोग भी जनाजे में शामिल होंगे, जिसकी लिस्ट भी प्रशासन को दी गई है। करीब 30 से 40 परिवार के लोग जनाजे में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़ी निगरानी रखी गई है। तो घर से कब्रिस्तान के लिए मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल गया है। जी हाँ, अब थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो जनाजे में बड़ी संख्या में ये लोग भी पहुंचे हुए हैं। जो हाँ, एक तरफ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की दहशत और खौफ और तूती पूर्वांचल में बोला करती थी, आज वो खौफ और दहशत मुख्तार अंसारी के साथ दफन हो जाएंगी। तो देखिए, कई सालों बाद मुख्तार अंसारी अपने घर वापस लौटा, वो भी कफन में। और अब ये तस्वीरें भी देखिए, जहां लोग लगातार पहुंच रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए। तो मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त निकल रहा है और ये तमाम लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कब्रिस्तान की तरफ अब जनाजा लेकर जाया जा रहा है, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकला है। इसी के साथ आपको बता दें कि घर से कब्रिस्तान तक पुलिस का जो पहरा है वो भी कड़ा है, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। शहाबुद्दीन की जो बेटी है वो भी इसमें, बेटा है वो भी इसमें शामिल होगा और कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। और जनाजे में शामिल लोगों पर भी सख्त निगरानी पुलिस की ओर से रखी जा रही है। कहा यह भी जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी भी जनाजे में शामिल हो सकती है, क्योंकि आफशा अंसारी अभी फरार चल रही है। पुलिस लगातार धरपकड़ की कोशिश भी कर रही है और कहा यही जा रहा है कि आज मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसकी पत्नी आफशा अंसारी शामिल हो सकती है, क्योंकि पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या आफशा अंसारी अपने शौहर के जनाजे में शामिल होती है या नहीं। तो थोड़ी देर में ही मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। तो जनाजे में जो लोग शामिल हुए हैं उन पर सख्त से सख्त निगरानी पुलिस की ओर से रखी गई है, ताकि किसी भी तरीके का विवाद भी उत्पन्न ना हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के लिए पुलिस ने तमाम जो निगरानियां हैं वो रखी गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी गई है, पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तो घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल गया है और जनाजे में शामिल बड़ी संख्या में लोग हुए हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने गाजीपुर से हैं, जहां अब कुछ ही देर में माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर घर से अब कब्रिस्तान के लिए जनाजा मुख्तार अंसारी का निकल चुका है और इस जनाजे में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। और लगातार जो जनाजे में लोग शामिल हुए हैं उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी इस वक्त है। तो थोड़ी ही देर में मुख्तार अंसारी को अब दफनाया जाना है। जी हाँ, अब कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया भी जाना है, जिसको लेकर कड़ी व्यवस्था यहां पर की गई है। पुलिस प्रशासन की तैनाती यहां पर है। तो कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मऊ से पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जो हाँ, मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया, जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। तो मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी इस वक्त है। तो पुलिस ने भी सभी जिलों में पहरा जो है वो बढ़ाया हुआ है। दरअसल बांदा जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लाया गया था, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो हत्या, रंगदारी जैसे कई अपराधों में दोषी मुख्तार अंसारी का
जन्म देखिए गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। आज मोहम्मदाबाद वापस मुख्तार अंसारी लौटा है, लेकिन कफन के अंदर मुख्तार अंसारी अपने घर वापस जेल से लौटा है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और अब कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा और मुख्तार अंसारी के जो घर के जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने देखिए, शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी। बहुत शुक्रिया अंबिका जी की बयानी की संभावना जी ना ठीक है। तो अंबिका चौधरी देखिए यहाँ पर का जनाजा घर से अब निकल चुका है कब्रिस्तान के लिए और ये तमाम लोग माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में इस वक्त शामिल भी हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई है, कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी गई है, चूंकि भारी संख्या में लोग जनाजे में शामिल हो रहे हैं और शामिल हुए हैं। और अब कब्रिस्तान की तरफ मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त निकल गया है और ये तस्वीरें भी आपके सामने गाजीपुर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकला है। जी हाँ, तो घर से कब्रिस्तान का जो रास्ता है उस रास्ते पर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की है, कड़ा पहरा पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर दिया जा रहा है। तो घर से मुख्तार अंसारी का ये जनाजा निकल गया है और भारी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मऊ से पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई और जिसके बाद मोहम्मदाबाद माफिया मुख्तार अंसारी के शव को लाया गया और इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी के शव को अब कब्रिस्तान के लिए ले जाया जा रहा है। जनाजा अब कब्रिस्तान के लिए लेकर अब लोग ये जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए भारी संख्या में ये लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त घर से निकल चुका है कब्रिस्तान के लिए और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से यहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई विवाद उत्पन्न ना हो, कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, चूंकि पूरे प्रदेश भर में धारा 144 भी लागू की गई है। और अब इसे देखते हुए, इसी के मद्देनजर पुलिस भी अब मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। तो बड़ी भारी संख्या में लोग भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए हैं। कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल चुका है, लोगों की ओर से भी इस जनाजे में शामिल यहाँ पर हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 30 से 40 के करीब लोग जो घर के हैं मुख्तार अंसारी के, वो इस जनाजे में भी शामिल हैं, जो कि कब्रिस्तान जाएंगे, जिसकी लिस्ट भी पुलिस प्रशासन को दी गई है। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां नमाज के बाद मुख्तार अंसारी के शव को अब दफनाया जाएगा कब्रिस्तान में और जनाजा घर से निकल चुका है। तो सुपुर्द खाक कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को अब किया जाना है। तो तस्वीरें भी लगातार हम गाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त अब निकल चुका है और भारी संख्या में लोग भी इस जनाजे में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हुई इलाज के दौरान, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई और साथ ही साथ गाजीपुर के आसपास जिलों में भी पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा पहरा दिया जा रहा है। और गाजीपुर की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है, कड़ा पहरा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए।
तो घर से मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल चुका और ये तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंचे हैं। तो एक तरफ जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी की दहशत और खौफ देखने को मिलती थी, जहां माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ देखा जाता था, तो दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी को मसीहा भी कहा जाता था। लोग माफिया मुख्तार अंसारी को मसीहा के तौर पर भी देखते थे। और ये तस्वीरें अब देखिए, जहां मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है और इस जनाजे में देखिए भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते थे एक समय पर, एक दौर में। और एक तस्वीर वो भी थी जब मुख्तार अंसारी के ऊपर देखिए 61 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कई गंभीर ऐसे मुकदमे थे जो दर्ज थे, जहां मुख्तार अंसारी की दहशत और खौफ और तूती पूर्वांचल में बोला करती थी। सबसे अहम वो केस था जब कृष्णानंद राय का जो केस आपने देखा, उस समय वो भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन ये तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ, जहां मुख्तार अंसारी के जनाजे में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। तो घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल चुका है, जहां अब कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के साथ साथ वो दहशत, वो खौफ भी दफन होगा आज। तो थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को यहाँ पर दफनाया जाना है। तो भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो मुख्तार अंसारी के समर्थक रहे, मुख्तार अंसारी के करीबी रहे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए। तस्वीरें लगातार गाजीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज़ वन इंडिया पर गाजीपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर ये भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और बड़ी संख्या ये लोगों की देखिए जो मुख्तार अंसारी के जनाजे में इस वक्त पहुंची हुई है। तो ये तमाम लोग मुख्तार अंसारी के समर्थक और मुख्तार अंसारी के करीबी है, जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं और यहाँ पर जनाजे में शामिल हुए हैं। तो कुछ ही देर बाद अब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक भी किया जाएगा, दफन किया जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनाजे में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पहुंचे हैं। जहां आपको बता दें कि अंबिका की ओर से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि गरीबों का मसीहा। तो तमाम ये लोग यहाँ पर अब मुख्तार अंसारी के जनाजे में इस वक्त पहुंचे हैं। तो जनाजे में ये बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हुए हैं। चूंकि आपको ये दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग हैं। जनाजा कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ और मुख्तार अंसारी का जनाजा लेकर जाते हुए ये लोग इस दूसरी तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं। और पहली तस्वीर में देखिए जहां पर ये लोग यहाँ पर मुख्तार अंसारी से आखिरी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए मुख्तार अंसारी एक मसीहा भी था। जिस तरीके से ये लोग मानते थे कि मुख्तार अंसारी ने कई काम इनके लिए किए, तो ये लोग अब मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी शामिल हुए हैं। और मुख्तार अंसारी के करीबी, मुख्तार अंसारी का परिवार, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी फरार है और कहा यह जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती है। और मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त जेल में बंद है, तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन संभावना ये थी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, मुख्तार अंसारी का जनाजा घर से कब्रिस्तान के लिए निकल चुका है। जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए हैं। बिल्कुल बता दें, मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव से जनाजे की नमाज निकल चुकी है। यहाँ देख सकते हैं 10 बजे यहाँ पे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगा कि यहाँ दिखाएं कि यहाँ पे जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और फिर इसके बाद काली बाग जो वहाँ पे कब्रिस्तान, वहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। जी
आसिफ, और कितनी देर यहाँ पर मुख्तार अंसारी का जनाजा यहाँ पर रखा जाएगा और कितनी देर में कब्रिस्तान यहाँ से ये लोग पहुंचेंगे जनाजा लेकर? बिल्कुल बता दें, लगभग 30 मिनट का समय बताया जा रहा है कि यहाँ पे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। और आप देख सकते हैं कैमरामैन में कि यहाँ पे लोग इकट्ठा, लाखों में इकट्ठा मौजूद है। पुलिस भी भारी फोर्स के साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी है, आर्मी के भी जवान है, यहाँ पे लोग मौजूद है। अब यहाँ पे इकट्ठा पुलिस फोर्स लगी हुई है। यहीं पे यहाँ से जनाजे की नमाज पढ़ के ठीक कालीबाग उनको ले जाया जाएगा, मुख्तार अंसारी को वहीं पे दफन किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको लोग एक लोगों को मट्टी देने की परमिशन दिया गया है। उनके जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं वहाँ पे लोग पहुंचेंगे और मट्टी अपना जो कार्यक्रम है वो अपना पूरी करेंगे। जी आसिफ, ये भी बताइए कि कितनी दूरी अभी कब्रिस्तान से यहाँ से है और कब्रिस्तान से जो बीच का रास्ता है वहां पर पुलिस की व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी जो संख्या हम देख रहे हैं लोगों की, वो बड़ी संख्या है लोगों की। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिल रही है पूरे रास्ते में? बिल्कुल बता दें, यहाँ की दूरी की संख्या लगभग 100 कदम बताई जा रही है। जिलाधिकारी आरका सौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मौके पे मौजूद है और यहाँ तक कि पुलिस फोर्स भी मौके पे मौजूद है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे लोग मौजूद है। अपील कर रहे हैं कि लोग ऐसा कोई बात ना हो, ऐसी कोई। बिल्कुल ठीक है आसिफ, फिर से आपके पास लौटूंगी। नीलेश, आपके पास आऊंगी। देखिए अब कुछ ही देर में कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी का जनाजा पहुंचेगा, चूंकि अभी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। जो यही कब्रिस्तान है जहां पर जिसका टॉप एंगल शॉट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है और वो तमाम तस्वीरें उसके गांव की हम तस्वीरें इस वक्त मुख्तार अंसारी। नीलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, सीधा कब्रिस्तान के पास से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो जनाजा है वो निकल चुका है, कुछ ही देर में जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा। देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो जनाजे में शामिल होने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। टॉप एंगल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जनाजे में शामिल होने के लिए। क्योंकि अगर हम कब्रिस्तान से और मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास और निवास की बात करें तो करीब 700 मीटर की दूरी है। ऐसे में कुछ ही देर में जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुंचेगा और सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अपने सहयोगी अमित साहनी से कहूंगा कि वो अंदर की तस्वीर दिखाएं जहाँ पर वो जो है कब्र को खोदा गया है और कुछ देर में जो है मुख्तार अंसारी को वहाँ पर दफनाया जा से दिखा रहे हैं। जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस का जो पहरा है वो चारों तरफ है, छावनी में तब्दील किया गया पूरे इलाके को। और जो है गेट पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों को कब्र दी जाएगी जो लोग जो है लिस्ट में शामिल हैं। तो देख सकते हैं कि एक जो लोगों का हुजूम है वो लगातार जो है कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनको जो है पुलिस यहाँ से हटा रही है ताकि जो है जनाजे में शामिल होने वाले लिस्ट के लोग जो हैं उनको अंदर जाने दिया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एसपी खुद मोर्चा यहाँ पर संभाल चुके हैं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, भीड़ को हटाया जाए। तो देख सकते हैं कि जिसकी संभावनाएं थी कि जनाजे के टाइम हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि जो है कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और जो भीड़ है वो धक्का मुक्की करके देखिए, ये देखिए गेट के अंदर घुस रही है और ये कुछ लोग जो है गेट के अंदर घुस गए हैं। पुलिसकर्मियों को धक्का दिया जा रहा है, गेट खोला गया और ये देखिए एक के बाद एक दर्जनों लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर घुसे हैं और पुलिसकर्मी जो है वो रोक रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो है गेट खुला और दर्जनों लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर चले गए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार कालीबाग कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो पहुंचेगा और उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। टॉप एंगल से तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी जहाँ पर जो है पुलिस को धक्का देकर जो है गेट खोला गया और कई लोग जो है दर्जनों लोग कब्रिस्तान के अंदर चले गए। हालांकि कहा जा रहा था कि जो लिस्ट में जिन लोगों का नाम है जनाजे में शामिल होने दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ की कि किस तरीके से लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर चले गए। तो ये तस्वीरें सीधा हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं जहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं गेट पर मौजूद थे, लेकिन उनको धक्का मुक्की करके लोग गेट के अंदर चले गए और गेट के अंदर चले गए हैं और अब
अब से कुछ देर बाद जब जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा और जो कब्र बनाई गई है मुख्तार अंसारी की, करीब 7 फीट 3 इंच की कब्र बनाई गई है और मुख्तार अंसारी के जो वालिद हैं उनके ठीक सामने ये बनाई गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है और बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को अब इन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया है और कुछ लोगों से पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर वार्ता कर रहे हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि जनाजे के टाइम हजारों की तादाद में जो है लोग हैं वो शामिल होंगे, मिट्टी देने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस बल जो यहाँ पर मौजूद था गेट पर, वो कहीं ना कहीं उनको रोकने में नाकाम रहा। और अंदर आप अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर कुछ लोग जो अभी गेट से अंदर गए हैं और जो है उन पुलिस के लोग वार्ता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग अंदर जाएंगे तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अंसारी परिवार का जो कब्रिस्तान है उसके अंदर पहुंच जाएंगे और जिससे ये कहा जा सकता है कि जो लिस्ट बनाई गई थी फिर उस लिस्ट का क्या काम है। और अभी भी देख सकते हैं कि गेट पर जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लगातार जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और अंदर जाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अब से कुछ देर में ही मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है यहाँ पर पहुंचेगा। और मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो जो उनके नाना थे वो ब्रिगेडियर थे और वो 1947 की लड़ाई में शहीद हुए थे और उनको इस शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। उसके अलावा भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हामिद अंसारी, वो मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दादा डॉक्टर रहे, बैकग्राउंड काफी राजनीतिक रहा है और मजबूत रहा है। तो ऐसे में ये जो जन सैलाब आपको दिख रहा है, लोगों का हुजूम दिख रहा है, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। फिलहाल देखना होगा कि कितने लोगों को अंदर जाने दिया जाता है और जनाजा जब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा तो कितनी और ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। और बिल्कुल नीलेश, परिवार का एक जाना मानी एकदम पहचान रही है। लेकिन नीलेश अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी देखा था कि जब लिस्ट की बात डीएम ने की थी उस समय पर भी मौजूद वहां पर लोगों ने कहा कि लिस्ट नहीं, यहाँ पर वो अंतिम यात्रा में उनकी शामिल होने के लिए आए हैं और जो काम जो रस्में होती हैं उसमें जरूर शामिल होंगे। और ऐसी ही तस्वीर ये सामने आई है। लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन जिस तरीके से लोग अभी कब्रिस्तान के अंदर गए हैं, कालीबाग का ये कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा और अब से कुछ देर बाद में ही उनका जनाजा यहां पर पहुंचेगा। लेकिन जो लोग अंदर गए हैं कि क्या उन लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल हैं, जिसको लेकर डीएम गाजीपुर तमाम तरीके की बातें कह रही थी। उसके अलावा अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें, अंसारी के ऊपर दर्ज है और उसके अलावा कई मुकदमों में दोषी भी करार दिया गया है। साथ ही साथ इंडियन पेनल कोड की शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जो मुख्तार अंसारी के ऊपर ना लगाई गई हो। ऐसे में उनके जनाजे में जिस तरीके से हुजूम उमड़ा है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है या तो उनके ये चाहने वाले लोग हो सकते हैं या फिर उनके दहशत के कारण लोग अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि दो तरीके की तस्वीरें हमको दिखाई दी। एक तबका वो रहा जो मुख्तार अंसारी की मौत पर जो है खुशियां मना रहा था, एक तबका वो है जो गमगीन है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कब्रिस्तान के बाहर से दिखा रहे हैं जहां पर हजारों के तादाद में जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई है गेट पर। हालांकि पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। उसके अलावा आसपास जहां तक आपकी हमारे कैमरा जहां तक हमारा देख सकता है वहां तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों की भीड़ दिखाई देगी। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों पर भी लोग जो है खड़े हुए हैं और जनाजे को देखने के लिए छत पर अपने इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो है गाजीपुर के कालीबाग के बिल्कुल नीलेश, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इस दौरान पुलिसकर्मी भी, क्योंकि बीते दिन की बात करें तो घर के आसपास में पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जब आज की तस्वीर सामने आई तो घर की छत पर भी इस दौरान पुलिसकर्मी नजर आए। यानी कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़े प्रबंध इस दौरान। अरे महाराज थोड़े पीछे हो जाओ। सपना अब जो पुलिस के पास देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और दावे जो किए गए थे वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। और आज की अगर हम बात करें तो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद इलाका जो है वहां पर लोगों के छतों पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया।
सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, गेट के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो अंदर भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने हेलमेट भी पहन रखे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में जो है मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो लोग जनाजे में शामिल होंगे वो मिट्टी देंगे और अपने अपने घरों को वापस लौटेंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो एसपी सिटी हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग सड़क पर खड़े हैं वो साइड में हो जाएं। और वापस लौटती हूँ। आसिफ अंसारी व्यवधान हमारे कहीं साथ से में उत्पन्न जुड़े ना हुए करें। हैं। आसिफ, अगर बात करें तो अब और कितनी देर के बाद में मुख्तार अंसारी का सुपुर्द खाक होगा? बातचीत करने के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया गया? पूरी व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है। अनावश्यक भीड़ कहीं इकट्ठी नहीं होगी और जो परिवार है, क्योंकि परिवार बड़ा है, उसके लोग केवल कब्रिस्तान में दफन करते समय, सुपुर्द खाक करते समय रहेंगे। जनाजे की नमाज है, जनाजा उसके रास्ते में एक प्लॉट है, वहाँ पे उनके द्वारा की गई है, जिसमें कुछ अहमदाबाद के शहर के लोग भी शरीक हुए हैं। अब उनसे परिजनों ने अपील की है कि वो अपने घर जाएं और जो 50-60 लोग हैं वो अपना। सर, बताया जा रहा है कि जनाजे में नमाज एक ही लोग को मट्टी दिया जाएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। जैसे जनाजे में जो मट्टी दिया जाएगा एक एक लोगों को परमिशन दिया गया है क्या? जैसे अंदर जो मट्टी दिया जाएगा वो परिजनों से बात होकर वो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उनके द्वारा बताएं। वही लोग जाएंगे जो परिजनों द्वारा वो अधिकृत है। जनाजे की नमाज कब तक मिलेगी सर? ये जनाजे की नमाज खत्म हो चुकी है, वहाँ से जनाजा उठ रहा है, यहाँ से 300 मीटर दूर है, जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह थे।